नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ टुडे। राघव चड्ढा इन दिनों राजनीति के केंद्र में छाए हुए हैं। इस बार मुद्दा राज्यसभा का नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को जेड+ सिक्योरिटी प्राप्त कर दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को यह बात कांटे की तरह चुभती नजर आ रही है। वहीं दूसरी घटना पंजाब में घटित हुई है, जहां पर ईडी की रेड उस नेता के घर पर पड़ी है जिसे राज्यसभा में उपनेता की जगह पर, जहां पर राघव चड्ढा बैठे हुए थे, उनको बैठाया गया था। उनका नाम है अशोक मित्तल। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड डाली गई। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह दोहरी खबर कांटे की तरह चुभ रही है। एक तरफ जहां दिल्ली से विधायक संजीव झा कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राघव चड्ढा की भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। चर्चा है कि चड्ढा के कहने पर ही आपके राज्यसभा उपनेता अशोक मित्तल जी के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है। पंजाब में भाजपा ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और चुनाव प्रचार का आगाज ईडी की रेड के साथ हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री माने जाने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि भाजपा द्वारा पंजाब की चुनाव की तैयारी शुरू। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड, टिपिकल मोदी स्टाइल। हम वो पत्ते नहीं जो साख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इस पर ट्वीट करने से खुद को रोक नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता अशोक मित्तल पर ईडी की रेड पड़ी है। यह बात आम आदमी पार्टी के नेताओं को कांटे की तरह चुभ रही है, क्योंकि अब इनके घोटाले के राज और उभर कर बाहर आने वाले हैं। जनता के मन में यह सवाल उठता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और शासन स्थापित करने के नाम पर गठित हुई थी, वह पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर पड़ रहे रेड पर क्यों इतनी खलबला गई है? जब उनके मन में कोई खोट नहीं है, जब उनके पास कोई भी कालाधन या ऐसा कोई गैर कानूनी चीजें नहीं हैं, तो फिर वे घबरा क्यों जाते हैं? हर ईडी के रेड को, हर कार्रवाई को, हर कानूनी पहल को राजनीति से जोड़ देना कहाँ तक उचित है? यह तो ईडी तक सीमित था, चलो ठीक है, लेकिन पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में यह बात न्यायाधीश को भी बोलते हुए नहीं बच पाए खुद को, और उन्हें राजनीति से प्रेरित करार देते हुए खुद के केस से हटने का हवाला दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने 14 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होकर कहा था कि सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष अपनी आशंकाएं जाहिर की थी, उनसे मामले से अलग होने की अपील भी की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जज कई बार एक विशेष अधिवक्ता संगठन के कार्यक्रम में शामिल रहीं। सुनवाई के बाद इस कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर भी अब जब राजनीति से प्रेरित हर घटनाक्रम को देखा जाए तो फिर कानून का राज किसे कहा जाएगा? जनता को यह सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की हर गतिविधि राजनीति से ही प्रेरित कैसे हो सकती है? क्या आम आदमी पार्टी केवल अपने नाम से ही गैरकानूनी गतिविधियों से वंचित हो सकती है? पार्टी कोई भी हो, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त होनी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी या पार्टी के नेता के पास कोई गैर कानूनी गतिविधियां या गैर कानूनी संपत्ति अर्जित नहीं की गई है तो उन्हें किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। एजेंसियां भले ही अन्याय कर सकती हैं, हालांकि उन्हें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन न्यायालय उनको भी कटघरे में खड़े करने के लिए बैठा है। ऐसे में राघव चड्ढा के द्वारा पार्टी के विचारों से अलग अपना विचार रखने भर से तथा उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने भर से उपनेता के पद से हटा देना तथा किसी और ऐसे नेता को उपनेता के पद पर बैठा देना जिसके घर पर ईडी की रेड डालनी पड़ रही है, तो ये कहां से जनता के मन में साबित होगा कि एक स्वच्छ छवि वाला जो जनता के मुद्दे सदन में उठाता है, उसको हटा करके एक ऐसे नेता को उपनेता के पद पर बैठाती है जिस पर ईडी की रेड डालनी पड़ रही है। जनता के मुद्दे उठाने वाले राघव चड्ढा कहां से गलत हो सकते हैं, यह जनता भली भांति देखती है। राजनेताओं के द्वारा दिग्भ्रमित किए जाने पर उनके मतदान के व्यवहार बदलने वाले नहीं। जनता भली भांति देखती है कि उनका मुद्दा कौन सदन में उठाता है और कौन केवल राजनीति से प्रेरित मुद्दे उठाते तथा सदन में गाली गलौज करते हैं। अब यह देखना होगा कि पंजाब की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। एक तरफ जहां राघव चड्ढा को जेड+ सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है, हालांकि इसकी प्रमाणिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, केवल आम आदमी के पार्टी के नेता ही इसे सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी की रेड अशोक मित्तल के घर पर पड़ी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं में खलबली मची। चुनाव हो या न हो, जनता इसका जवाब दे या न दे, लेकिन
अवैध संपत्तियों और गैर कानूनी गतिविधियों पर शिकंजा कसना जनता तथा देश के हित में अति आवश्यक है और यह कदम सरकार के नजरिए से तथा जनता के नजरिए से उचित माना जा सकता है। अगर किसी प्रकार की कोई भी काला बाजारी उनके मन में या उनके अंदर नहीं है तो पार्टी या पार्टी के नेता को किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए, तथा अगर ऐसा साबित हो जाता है कोर्ट में कि हमारे पास कोई काला धन या फिर ऐसी कोई काली संपत्ति नहीं है, तो पार्टी की छवि और अधिक जनता में बढ़ेगी ही, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी घबरा रहे हैं तो जनता के मन में आशंका जरूर पैदा होती है कि पार्टी या पार्टी के नेता के पास जरूर कोई न कोई काला धन या काली संपत्ति तथा गैर कानूनी गतिविधियां शामिल है। यह जनता तथा अदालतें तय करेंगी कि कौन नेता साफ छवि का है और कौन नेता भ्रष्ट छवि का। आप देख रहे थे पॉपुलर न्यूज टुडे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।